I am Pushkar Parmore from Nikrijan classes Davnagar. Today I am going to start the first chapter of biology, life process. अब लाइफ प्रोसेस में क्या है कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लाइफ प्रोसेस. all the basic function performed by a living organism to maintain his life, it is called life process. लाइफ प्रोसेस का डिफिनेशन मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे. all the basic function performed by a living organism to maintain their life. ये आपका लाइफ प्रोसेस का बेसिक डिफिनेशन, ये नॉर्मल डिफिनेशन. अब इसके आगे आप जानने के लिए लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आते हैं. सबसे पहला आपका है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? जो भी हम खाना ले रहे हैं उसका उपयोग हो रहा है शरीर में, वही है न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. नॉर्मल डिफिनेशन में समझे कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बाद भाई आप खाना ले लिए, खाना को ब्रेकडाउन होना चाहिए ना. तो ब्रेकडाउन किसके प्रोसेस में? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किस प्रोसेस में होता है? आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस में. ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन प्रोसेस में. भाई आपको एनर्जी अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में होगा. अब खाना ले लिए हैं तो एनर्जी जो खाना ले लिए जो खाना ब्रेक डाउन हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में, उस सिंपल फॉर्म बॉडी में ऑब्जर्व होने के लिए भाई पूरा बॉडी जाएगा. मतलब अगर यहाँ खाना ले तो पूरा बॉडी में भी चाहिए ना कि एसिमिलेट हो जाए, बॉडी को एनर्जी मिलते रहे. तो हर जगह फूड कैसे पहुंचेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम से. इसलिए हम पढ़ते हैं सर्कुलेशन. अब तो खाना खा लिए, तो खाना खाएंगे तो वेस्ट तो निकलेगा ही. इसलिए इसके लिए आता है प्रोसेस एक्सक्रीशन. ये 4 टॉपिक हमको लाइफ प्रोसेस पढ़ना है. आज मैं आप लोग को न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ाऊंगा. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. फिर पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के पहले जान लीजिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? देयर आर 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. थोड़ा इंक खत्म हो गया है, इंक भरा रहा है अभी थोड़ा सा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 है इसमें. एक है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक है आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रोपिक का पार्ट पढ़ना है लेकिन वो हायर क्लासेस में है तो आप लोग को नहीं जानना है. हेटरोट्रोपिक का पढ़ना है सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक. 3 है. हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रोपिक. न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में इसका कोई पार्ट नहीं. ऑल ग्रीन प्लांट्स आते हैं इसके ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड. अपने से खाना बनाते हैं तो अपने से खाना तो मम्मी बनाती है. तो ऐसा नहीं है कि अपने से खाना बनाने का मतलब है कि सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाती है. सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड बनाने को हम कहते हैं एनाबोलिज्म. एनाबोलिज्म कहते हैं सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म. इसी का जस्ट रिवर्स कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपल फॉर्म. इस दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो इन दोनों को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म.
जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक से ग्रीन प्लांट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब हम आते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे। डिफिनेशन लिखवाने की कोई खास जरूरत नहीं है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड, सिंपल लैंग्वेज में डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। ऑल एनिमल्स इसमें एग्जांपल में आते हैं। इसके भी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के भी 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रोपिक, सेप्रोट्रोपिक स्पेलिंग सही है। सेकेंड वन इज होलोजोइक एंड थर्ड वन इज पैरासाइटिक। आपका 3 इसका पार्ट हो गया। अब सबको एक एक करके देखते हैं सेप्रोट्रोपिक क्या होता है। सेप्रोट्रोपिक वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड को गेन करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ठीक है। होलोजोइक फूड को, सॉलिड फूड को इंजेस्ट करना। जो भी ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को डायरेक्टली इंजेस्ट करते हैं उसको कहेंगे हम होलोजोइक, सॉलिड फूड को। इसके सेप्रोट्रोपिक एग्जांपल हो गए फंगस, फंगस हो गए जो कि ब्रेड के ऊपर, ब्रेड मोल्ड इसको कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड। सॉलिड फूड को हम वी ह्यूमंस and all animals, maximum animals, humans and maximum animals। हाँ, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में हमको देखना था। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो, वैसे ऑर्गेनिज्म जो करते हैं जो लिविंग बॉडी पे कोई होस्ट बन के, लिविंग बॉडी के वो पूरी डिपेंड होता है लिविंग बॉडी पे। सेप्रोफाइटिक के बारे में हम क्या जानते थे, सेप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिकेइंग बॉडी पे रहते थे, लेकिन पैरासिटिक न्यूट्रिशन में वो लिविंग बॉडी पे डिपेंड रहते हैं। इसके एग्जांपल में है आपका अमरबेल, इसको कसकुट्टा कहा जाता है। हमने कभी देखा होगा, कभी पेड़ पे देखा होगा, कभी पूरा एकदम पतला पतला एक क्रीपर टाइप का स्ट्रक्चर बना रहता है जो पूरे पेड़ को कभी कभी तक सुखा भी देता है। वो इतना करता है, वो कोई मारता नहीं है, उसको मारता नहीं है। सबसे बड़ा इसकी खासियत है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया। इसके बाद देखिए आप न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे हम, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहला आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात बता रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले आप स्ट्रक्चर जान लीजिए। अब क्या हो गया, यहाँ से हो गया ए वाला पॉइंट, इससे जुड़ा है, नोज से जुड़ा हुआ है, नोज से। ये आपका नेजल पैसेज हो गया। आपके माउथ हो गया, यहाँ पे ए वाला माउथ है वाला, इससे माउथ हो गया यहाँ पे। माउथ से आपका ओशोफेगस, और ये आपका लंग्स के, लंग्स यहाँ जो यहाँ लंग्स रहती है, इसके जस्ट बैक साइड में लंग्स रहती है। लंग्स, ये लंग्स के नीचे डायफ्राम रहता है, यही वो डायफ्राम, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। ये है स्टोमक, बेसिक स्ट्रक्चर का लेबलिंग कर दे रहा हूँ। ये लीवर है आपका, ये आपका गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज,
ये आपका हो गया, आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ हो गया आपका रेक्टम, हो गया एनस। सबसे पहले माउथ से बात करते हैं। फूड जब हम इंजेस्ट करेंगे, यहाँ से फूड जब इंजेस्ट करेंगे तो इसोफेगस के थ्रू आएगा स्टोमक में, स्टोमक के थ्रू इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जाएगा इस यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम, रेक्टम से एनस, फेसेस मटेरियल में निकल जाएगा। देखते हैं लाइन बाय लाइन। माउथ से पहले शुरू करते हैं। माउथ में क्या क्या पचते हैं, कौन सा फूड पचता है माउथ में। माउथ में आपका बक्कल कैविटी होता है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कंटेन करता है टीथ, टंग, मेनली दो ही पार्ट है, टीथ एंड टंग। टीथ भी आपके में पढ़ना है, 2 सेट्स ऑफ टीथ, 2 बार आते हैं हमारे पूरे लाइफ में, 2 बार आते हैं 2 सेट्स ऑफ टीथ। एक मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ, एक होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ 6 साल तक, 6 इयर्स तक आएंगे आपके। उसके बाद परमानेंट टीथ पूरा लाइफ स्पैन तक। हाँ, तो सेट्स ऑफ टीथ देख लिए। सेट्स को एक स्पेशल नाम दिया गया है, डाइफायोडोंट। इसका स्पेशल नाम है एक डाइफायोडोंट, क्योंकि लाइफ में 2 बार आते हैं डाइफायोडोंट। इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है डाइफायोडोंट। इस एनिमल का एक डेंटिशन है। डेंटिशन 3 तरह का होता है, डाइफायोडोंट, हेट्रोडोंट में 3 प्रकार का होता है। जैसे क्रोकोडाइल में होता है ओक्रोडोंट, उसके बारे में जानकारी नहीं रखनी है, बस सिंपल है। बक्कल कैविटी में जैसे फूड हम इंजेस्ट किए, फूड हम इसोफेगस के थ्रू इंजेस्ट किए, माउथ के थ्रू फूड गया, यहीं से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यहीं से आपका माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले डाइजेशन होता है। यहाँ पर आखिर क्या रहता है, इसको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज को कहा जाता है टाइलिन, टाइलिन कहा जाता है। सेकंड नेम, पहले टाइलिन ही बोला जाता था, लेकिन अब न्यू जो साइंस वाला नोमेनक्लेचर जो करते हैं, उन लोगों ने सलाइवरी अमाइलेज रख दिया है, टाइलिन को। यही इंजाइम होता क्या है फिर? अगर हमारे शरीर में इंजाइम ना हो ना, तो हम लोग को खाना के पचने में सालों लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे, खाना नहीं पचेंगे। यही इंजाइम का काम होता है। इंजाइम आपका सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को शुगर एंड माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट, शुगर, माल्टोज, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बोले थे ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये हो गया सिंपल फॉर्म, यही तो डाइजेशन है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में करना ही डाइजेशन कहलाता है। इसको हम क्या बताए थे?
कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं उसको कहते हैं कैटाबोलिज्म। आपको शुरू में बता चुका हूँ। हाँ बस ये हो गया आपका, कर लीजिएगा। कर लिए होंगे अब तक आप लोग। रब कर देते हैं इसको हम। ऐसे सिस्टम में चल रहे थे। माउथ का वर्क हो गया। माउथ से अब फूड ओइसोफेगस के थ्रू आता है स्टोमक में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओइसोफेगस के थ्रू किस मूवमेंट से आता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। किस मूवमेंट से आता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ऐसे ऐसे करते करते आता है फूड ऊपर से नीचे, एकाएक ऊपर से आके नीचे नहीं गिर जाता, धीरे धीरे प्रोसेस में। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमेशा ही बोर्ड एग्जाम में आता है, ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा इसका डिफिनेशन इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। इट इज अ वेविक एंड रिदमिक contraction and expansion of whole alimentary canal is known as alimentary canal। आप लोग जान रहे होंगे alimentary canal। पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वहां से लेकर यहाँ से माउथ से लेकर एनस तक पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल का है, नोन एज पेरिस्टाल्सिस। नोट कर लीजिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में निश्चित ही आएगा, 100% आएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्टोमक में पचने की बात हुई थी। स्टोमक में आपका, स्टोमक में कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल रहते हैं जो फूड को पचाते हैं। फूड में सब मेन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ प्रोटीन पचता है, प्रोटीन। लेकिन जान जाइए स्टोमक में होते क्या क्या। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। आपका सबसे पहला सेल है पैराइटल सेल। पैराइटल सेल्स HCl रिलीज करते हैं। इसके बाद होते हैं ऑक्जेंटिक नहीं, ऑक्जेंटिक इसी को कहा जाता है, इसका भी एक और नाम है ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल हो गया। होते हैं एक गॉबलेट सेल, म्यूकस रिलीज करता है स्टोमक की लाइनिंग को बचाने के लिए HCl से। HCl के जन्म करते एसिड है तो पूरा पेट के पचड़ी निकाल देगा, लेकिन म्यूकस की वजह से गॉबलेट सेल जो रिलीज करता है म्यूकस, उसके वजह से लाइनिंग, जो स्टोमक का लाइनिंग है वो प्रोटेक्ट रहता है। इसके बाद एक और सेल होता है जो पेप्सिनोजन रिलीज करता है। पेप्सिनोजन रिलीज करता है। ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है। सबसे पहला बात, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है आपका पेप्सिनोजन। देखते हैं कि इसका पेप्सिनोजन का कैसे कैसे वर्क करता है। पेप्सिनोजन शुरू इनएक्टिव स्टेज में है। इसको एक्टिव स्टेज में बनाने के लिए HCl जरूरी है। HCl नहीं रहेगा तो पेप्सिनोजन एक्टिव स्टेट में नहीं बनेगा। ये बनता है पेप्सिन में, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिनोजन बिना HCl के पेप्सिन नहीं बनेगा। HCl रहेगा तभी पेप्सिन बनेगा। ये इनएक्टिव स्टेज में है, इसका कोई वर्क नहीं है। जब एक्टिव स्टेज में आता है तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को
ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोजेज में ब्रेक कर देता है। ठीक है, पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोजेज में ब्रेक कर देता है। हाँ, स्टोमक में इतना ही होता है। स्टोमक में एक और चीज होता है, बहुत लिमिट मात्रा में, बहुत स्मॉल मात्रा में होता है, कहता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टोमक, गैस्ट्रिक लाइपेज थोड़े थोड़े फैट को इमल्सीफाई कर देता है, छोटे करता है। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, भाई फूड आ गया इसमें, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन मेन डाइजेस्टिंग एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। फर्स्ट इज डुडेनम, डुओडेनम, सेकेंड इज जेजुनम, थर्ड इज इलियम। 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। हो गया, तो नोट करते जाइए आप लोग। इंटेस्टाइन में आया क्या, स्टोमक के थ्रू इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कोई अपना मतलब शुरू में ड्यूडेनम एरिया में, यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया जेजुनम, हो गया लास्ट में होता है आपका इलियम, जो कि से लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच रहता है। जेजुनम के में होता क्या क्या है, जेजुनम में, जेजुनम में डुडेनम में सबसे पहले आपको डुडेनम में जो यहाँ आपका लीवर है, ये लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस, बाइल जूस लीच करता है, जो कि गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लाडर यहीं पर रहता है, गॉल ब्लाडर यहाँ पर होता है आपका पैंक्रियाज। तीनों अपना सिक्रेशन डुडेनम में भेजते हैं, डुडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डुडेनम, डुडेनम में भेजते हैं तीनों अपना सिक्रेशन। तीनों अपना सिक्रेशन डुडेनम भेजते हैं। डुडेनम में जब आता है, डुडेनम में जितने भी छोटे छोटे ब्रेकडाउन हो जाए, सबसे पहले बाइल जूस क्या करता है, सबसे पहले जानते हैं बाइल जूस के बारे में। बाइल जूस करता क्या है आखिर, बाइल जूस आपका, बाइल जूस एक ऐसा मतलब जूस है समझ लीजिए, तो जो एंजाइम कंटेन नहीं करता है। बाइल जूस साल्ट्स कंटेन करता है, बाइल साल्ट्स, बाइल साल्ट्स। ये काम करता है ना कि जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे फैट के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। बाइल साल्ट्स का सबसे बड़ा काम यही है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब इजीली डाइजेशन होगा, बड़े वाले फैट के मॉलिक्यूल को छोटे वाले फैट के मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में भी, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। बाइल जूस का सबसे बड़ा वर्क है इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस का वर्क भी हो गया, तो कर लीजिए। जो इमल्सिफिकेशन है भाई, बड़े फैट ग्लोबुल को छोटे फैट ग्लोबुल में कन्वर्ट करना इमल्सिफिकेशन कहलाता है। अब आया काम पैंक्रियाटिक जूस का। पैंक्रियाटिक जूस ये बहुत सारा एंजाइम कंटेन करता है, बहुत सारा मतलब एंजाइम करता है। सबसे पहले एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज, बस इतना ही, 3 जानिए आप लोग। हेमोट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन जो पेप्टॉन्स और प्रोटियोजेज में टूटे थे, पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोजेज में टूटे थे, और पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट टूटा था माल्टोज में जो टूटा हुआ था। लाइपेज जो फैट, जो स्मॉलर फैट ग्लोबुल्स है, स्मॉलर फैट ग्लोबुल्स, ग्लोब्यूल्स मतलब छोटा छोटा पार्ट्स होता है। इन तीनों, ये तीनों क्या एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के
इंटेस्टिनल जूस से मिलकर इंटेस्टिनल जूस से मिलकर ये पेप्टोन्स और प्रोटीओजेस को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। जो सबसे सिंपल फॉर्म है अमीनो एसिड से कन्वर्ट कर देते हैं। ये माल्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, स्मॉल फैट ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड में। ठीक है, इतना आपका हो गया। कोई डाइजेशन मतलब खत्म ही हो गया, लेकिन आप अंत में एक चीज जान लीजिए, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम में। सब अपने अपने सिंपल फॉर्म में आ गए। सिंपल फॉर्म में आ गया तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक भिलाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, एक भिलाई हो गया। ये भिलाई ऑब्जर्व करता है जितने भी फूड का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट डाइजेस्ट हुआ है, डाइजेस्ट के बाद जो इसमें से ऑब्जर्व हो जाता है, सब ऑब्जर्व होकर पूरा बॉडी को भेज देता है, उसके बाद होता है रेस्पिरेशन में होता है ब्रेकडाउन की वजह से हम लोग को मिलता है एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। भिलाई इसका एक छोटा सा पार्ट होता है माइक्रो भिलाई। अपने सरफेस एरिया को हमेशा इंक्रीज करके या जितने भी डाइजेस्टेड फूड है उसको ऑब्जर्व करके पूरे बॉडी में फैला देता है। बॉडी में फैलाते हैं तो बॉडी को पूरे मिल जाता है। बॉडी के मिलने के बाद जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के थ्रू, इसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन टॉपिक में जानेंगे, रेस्पिरेशन टॉपिक आपको कल पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आप अब आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अब आपका जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहीं से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इलियम है, इलियम बताया था मैं, डुडेनम, जेजुनम, इलियम जुड़ता है ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट होता है कोलोन में भी 3 पार्ट, कोलोन में भी 3 पार्ट होता है। कोलोन बस 3 पार्ट, अब कोलोन जानना नहीं है, बस कोलोन जानिए। कोलोन होता है ये पूरा आपका यहाँ से लेके ये पूरा ये होता है ट्रांसवर्स कॉलम, वर्टिकल कॉलम, हॉरिजॉन्टल कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम कोलोन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम 2 ठो, ये होता है ट्रांसवर्स कॉलम। इसके बाद आता है रेक्टम, होता है रेक्टम। इंक थोड़ा सा इंक ये हो गया ट्रांसवर्स कॉलम, लॉन्गिट्यूडिनल कॉलम। ये आपका रेक्टम आता है एनस। बहुत सारा फूड डाइजेस्ट हो गया यहाँ पर, मतलब ऑल फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे लास्ट स्टेप है यहाँ पर, सब सारे फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो फूड जो डाइजेस्टेड फूड है पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका है, वो फूड से मतलब वाटर कंटेन करता है। उस वाटर को ये ऑब्जर्व कर लेता है। जितने भी लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है ना, यहाँ से यहाँ तक मतलब वाटर ऑब्जर्वेशन का काम चलता है। फिर रेक्टम में आपका फेसेस मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल स्टोर होता है, उसके बाद एनस के थ्रू निकल जाता है। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया? बस अब कल मिलते हैं रेस्पिरेशन में।